मार्वल है जिसे सिर्फ पढ़ने से ही आपकी लाइफ बन जाएगी एक मोन्टाज ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस, और वो भी रातों रात, और आप बन जाएंगे एक स्टार। क्योंकि किसे एक थेरेपिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत है जब आप बुक के कुछ चैप्टर्स पढ़ के ही अपनी पर्सनैलिटी को मैजिकली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं द सीक्रेट की। तो ये एक बुक है और इस बुक ने हमें यूनिवर्स का एक ऐसा सीक्रेट बताया जो हजारों सालों से छुपा हुआ था। और क्या आप जानना चाहेंगे वो सीक्रेट क्या था? पॉजिटिव थिंकिंग। और इसी पॉजिटिव थिंकिंग को एक बहुत ही फैंसी नाम दिया गया मैनिफेस्टेशन का। और जब से ये बुक आई है तब से पीपल आर नॉट शटिंग अप अबाउट दैट वर्ड। Will manifest instantly. Manifesting is real. When you Hi guys, I want to share a manifestation technique that 3 things every time I want to manifest something and So what is manifesting as you understand it? To manifest. Active manifesting methods. मैनिफेस्टेशन 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 से ही सब कुछ होगा। बिना मैनिफेस्टेशन के कुछ हो ही नहीं सकता है। अब हार्डवर्क गया काम से, स्किल्स गई काम से, क्या काम आएगा? बस मैनिफेस्टेशन काम आएगा बस। नेपोलियन हिल की एक बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, और इस बुक ने काफी लोगों को इंस्पायर किया कि वो सिर्फ सोचने मात्र से ही अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। सिर्फ सोचने मात्र से ही उनके पास पैसे की बारिश होना शुरू हो जाएगी। प्रैक्टिकल एडवाइस और एक्शन लेने की जरूरत ही नहीं है, आपके मन में बस इच्छा होनी चाहिए और बूम, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि आपके पास है पावर ऑफ थॉट। और अगर वो चीज आपको नहीं मिल रही है तो शायद आपकी डिजायर इतनी स्ट्रांग ही नहीं है उस चीज के लिए। पॉइंट तो है। वैसे एक बात तो है, हमें इन सॉल्यूशंस की सिंप्लिसिटी को अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि सोचो आंसर्स कितने सिंपल हैं। लो फील हो रहा है, पॉजिटिव सोचो। कंगाल हो गए, पैसे को विजुअलाइज करो और एकदम से वो आपके सामने आ जाएगा। क्योंकि दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स लोगों के नेगेटिव सोचने की वजह से हो रही है ना, क्योंकि लोग पॉजिटिव थिंकिंग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए तो इतनी प्रॉब्लम्स आई हुई हैं दुनिया में। वैसे तारीफ तो करनी पड़ेगी क्योंकि कितनी आसानी से ये बुक्स आपकी फेलियर का सारा ब्लेम आप पर ही डाल देती है। क्योंकि आपने कभी शिद्दत से उस चीज के बारे में सोचा ही नहीं। आप तो सॉरी आप तो हार्डवर्क कर रहे थे ना, आप तो सीखने की कोशिश कर रहे थे, आप तो स्किल सीख रहे थे, या आप बिजी थे कि उस चीज को स्टेप बाय स्टेप कैसे पाया जा सकता है। लेकिन वो सब गलत रास्ते थे। एक्चुअली मैं आपको बहुत हार्डली मैनिफेस्ट करना था, पॉजिटिव सोचना था बिल्कुल। आपने शायद 1-2 बार नेगेटिव सोच लिया होगा, जिस वजह से कॉस्मोस में थोड़ा गड़बड़ हो गया और आपके ड्रीम्स पूरे नहीं हो पाए। योर मिस्टेक गाइस, योर मिस्टेक। क्योंकि ना तो इसमें ऑफिस पॉलिटिक्स की गलती है, ना ही लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज की गलती है। सारी की सारी गलती है कि आपने अच्छे से विजुअलाइज नहीं किया, आपने पॉजिटिव नहीं सोचा, इसलिए आपकी फेलियर के लिए सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। अब देखो जितनी भी एडवाइसेस इन बुक्स में बताई जाती हैं कितनी जनरलाइज्ड होती हैं। अगर वो एडवाइस न्यूयॉर्क में बैठे किसी मिलीनियर के लिए काम कर रही है तो वही एडवाइस इंडिया के किसी स्मॉल टाउन में बैठे एक सिंगल पेरेंट के लिए भी काम करेगी। क्या ऐसा हो सकता है सीरियसली? क्योंकि ऑथर के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस कुछ होते ही नहीं है, मेंटल कैपेसिटी कुछ नहीं होती, इकोनॉमिक बैकग्राउंड कुछ नहीं होता है, सोशल बैकग्राउंड कुछ भी नहीं होता है, एजुकेशनल बैकग्राउंड वो भी मैटर नहीं करता है। बात करते हैं प्रॉब्लम की। आपको ये बुक्स पढ़नी है तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हो, आपका जितना मन है, आपके पास जितना टाइम है पढ़ो। पर बात ये है कि आप जब इन बुक्स को पढ़ोगे तो आप में एकदम से बहुत एक्सट्रीम मोटिवेशन आएगा कि अब तो आप दुनिया जीत सकते हो। लेकिन जैसे ही आप चीज़ों पर काम करना स्टार्ट करोगे तो आपको रियलिटी हिट करेगी, क्योंकि आपकी रियलिटी अलग है,
आपके आसपास जो चल रहा है वो चीज़ें अलग है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड अलग है, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अलग है, आप वो स्टेप्स नहीं ले सकते जो ऑथर ने आपको बताए हैं, आप उन कंडीशंस में नहीं रहते हो, और जैसे ही रियलिटी हिट करती है वैसे ही आपका मोटिवेशन यहाँ से बिल्कुल यहाँ डाउन हो जाता है, और जब ये मोटिवेशन डाउन हो जाता है आप एक्शन नहीं ले पाते हो, और फिर इसलिए आपको ज़रूरत पड़ती है एक नई बुक की। और इसी तरीके से ये लूप कंटिन्यूसली चलता रहता है जहां आपको सेल्फ हेल्प बुक्स की आदत लग जाती है। इसलिए आपने नोटिस किया होगा जो लोग एक सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते हैं फिर वो सारी ही सेल्फ हेल्प बुक पढ़ने लग जाते हैं, उन्हें सबके बारे में पता लग जाता है। क्यों? ऐसा क्यों है? आई थिंक मेरे ख्याल से तो मोस्टली बुकों में एक जैसी ही बातें लिखी हैं, थोड़ा 19-20 का फर्क होगा किसी किसी बुक में, वरना मोस्टली बुकों में एक जैसी ही बातें लिखी हैं। तो एक बुक से भी आपका काम चल सकता है टेक्निकली, तो एक बुक से भी आप मिलियनियर बन सकते हैं, लेकिन स्टिल आपको हर हफ्ते नई नई बुक्स की, नई नई मोटिवेशन की जरूरत पड़ती रहती है, क्योंकि इन बुक्स में जो मोटिवेशन आपको दिया जाता है कि आप जो कुछ कर सकते हो वो बहुत ही शॉर्ट टर्म होता है और वो आपकी रियलिटी पे बेस्ड नहीं होता है, इसलिए आप इस मोटिवेशन के लूप में फंस जाते हो। वैसे इस बिजनेस को भी काफी एडमायर करना पड़ेगा कि इसने लोगों के खुश रहने की डेस्परेशन को कैपिटलाइज कर दिया है, क्योंकि ये बेच रहे हैं एक होप जिसका एक सुंदर सा कवर है और एक प्रीमियम प्राइस है, और आप जितना डेस्परेट होगे अपनी लाइफ के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने गोल्स के लिए, उतना ही ये बुक्स ज्यादा से ज्यादा बिचेंगी। और जब एक बुक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगी तो उसी वक्त तैयार है दूसरी बुक, और जब दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगी तो तैयार है तीसरी बुक। और ये लूप इतना परफेक्टली डिजाइन किया गया है कि ये आपके दिमाग को तो रखेगा बंद लेकिन आपके वॉलेट को रखेगा ओपन। उसके बाद ये सारा ब्लेम आप पर डाल देते हैं कि कैसे आपकी पॉजिटिव थिंकिंग ना करने की वजह से, आपके नेगेटिव सोचने की वजह से, आपके विजुअलाइज ना करने की वजह से, आपके मैनिफेस्ट ना करने की वजह से आप अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को अचीव नहीं कर पा रहे हो। और जब लोगों को पता चलता है कि उनके माइंडसेट की वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं तो उनमें आता है बहुत ज़्यादा गिल्ट। इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि टोनी रॉबिन्स की एक बुक है द जायंट विद इन, तो उसमें ये कहा जाता है कि आपको एक बहुत बड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत है, उस एक्शन पे स्ट्रेस देने की ज़रूरत है जिससे एक बड़ा इम्पैक्ट पड़े, लेकिन उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स का जिक्र ही नहीं किया जाता है, जैसे कि हेल्थ, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, सिस्टमैटिक बाइस। और जब लोग एक एक्शन लेने की कोशिश भी करते हैं तो उनके सामने ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं, और जब ये ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं तो फिर वो डीमोटिवेट हो जाते हैं दोबारा और ढूंढते हैं फिर एक नई बुक।